जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना और डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताता है तो डॉक्टर कभी उससे ये नहीं बोलता कि भाई तू तो एक्सेप्शन है, रहने ही दे। वो उसको सॉल्यूशन बताता है कि कैसे वो ठीक हो सकता है। तुम लोग जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये वाला काम करते हो ना कि ये एक्सेप्शन हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं, भाई ऐसे काम नहीं चलता है। अगर यही हमारे पुराने जमाने के लोग या पुराने लोग सोचे होते हैं ना तो जितने भी इनोवेशंस हुए या जितने भी रिसर्च हुए वो कभी हुए ही नहीं होते। किसी का पैर टूटता तो वो जब डॉक्टर के पास जाता बोलता भाई तू तो एक्सेप्शन हो गया, चल रहने ही दे। तो स्वागत है यार आप लोगों का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज की इस वीडियो में लोग यही बात करेंगे कि कैसे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करो कि आपका एक अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके इन दोनों सेक्शंस में, और किस तरीके से आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अपना डर कम करोगे उसके लिए बात करेंगे। क्योंकि यार आपको भी पता है कि ये दोनों ही सेक्शंस आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं और कहीं ना कहीं उस 3 घंटे के एग्जाम हॉल में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कम टाइम में एक ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है एग्जाम में। तो यार कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे हम लोग हमेशा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए, ताकि ये जो फालतू की बातें हैं ना वो दिमाग में मेरे चले ही ना। उसमें से जो सबसे पहली बात है ना कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि नहीं आज कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा तो वो हमें याद रह जाएगा, या आज अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो चैप्टर प्रिपेयर हो गया। नहीं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रख लो डेली का काम है। जब तक आप उसको डेली के डेली थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ोगे ना तब तक वो काम नहीं बनेगा। तो आज से ही अपने शेड्यूल में आधे घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और आधे घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दे दो, या एक काम कर सकते हो कि आज आधे घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया तो कल आधे घंटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया। एक अल्टरनेट डे के सीक्वेंस पे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को स्विच करा सकते हो। और इसमें करना क्या है, आपको इसमें डेली वही रिएक्शंस याद करने हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। और आप जब आज से ही ये काम करते रहोगे ना तो आपका जो फाइनल एग्जाम डे है तब तक आते आते आप एनसीईआरटी की कम से कम 4 से 5 बार रीडिंग लगा लोगे। अगर आपके पास कोई नोट्स है ना तो उसकी भी आप कम से कम 4 से 5 बार रीडिंग लगा लोगे भैया। अगर आप इतनी चीजें रीडिंग लगा लिए ना तो आप खुद ब खुद उस चीज के लिए तैयार हो जाओगे यार, और आपको चीजें याद भी रहेंगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से ही अपने शेड्यूल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एक फिक्स टाइम दे दो, और ये टाइम पता है तुम रात में सोने से पहले भी दे सकते हो। सोच के देखो, रटने वाली चीज है, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगानी है, लेकिन हाँ फोकस हो करके रीडिंग लगानी है। रात में सोने से पहले आपका दिमाग ऑलरेडी थका होगा तो उस थके हुए दिमाग में भी वो उस चीज को प्रोसेस कर लेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट की जब आप रीडिंग लगा रहे होगे ना तो हमेशा हाइलाइटर और पेन का इस्तेमाल करना, साइड में चीजों को लिख देना, जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगेगी उसको स्टार बना करके एक ब्रैकेट में बना करके, या जो भी चीज इंपॉर्टेंट दिखेगी उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। जब अगली बार आप जब रीड करने जाओगे तो वो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स और स्टार मार्क्स करके पॉइंट आपने बना के रखे हुए हैं वो आपके नजर में आए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने उसको हाईलाइट करके रखा होगा तो कुछ ना कुछ वो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, या ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो ऐसी चीजों को आपको हाईलाइट करके रखना है भैया। थर्ड पॉइंट सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और रिएक्शंस याद रखने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन वाले सवाल करने हैं। अगर आप कन्वर्जन वाले सवाल करोगे ना तो कन्वर्जन वाले सवाल सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में मैकेनिज्म भी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको रिएक्शंस भी याद होने चाहिए, उसके साथ साथ रिएजेंट्स भी याद होने चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या चीज परफॉर्म करता है। अगर आपको ये सारी चीजें याद नहीं होंगी तो आप कन्वर्जन वाले सवाल नहीं कर पाओगे, और अगर आप कन्वर्जन वाले सवाल नहीं कर पाओगे तो जाहिर सी बात है उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप रिएक्शंस देखोगे, आप कॉपी पलटोगे, आप रिएजेंट्स देखोगे कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। और जब बार बार ये चीज परफॉर्म करते रहोगे, सोच के देखो डेली आधे घंटे तो रीडिंग लगा ही रहे हो, सवाल करते टाइम आप बार बार रिएक्शंस में झांक रहे हो तो बार बार एक ही चीज सामने आएगा तो चीजें याद हो जाती हैं भैया। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां ध्यान देने वाला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भैया आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज ही सॉल्व करो, क्योंकि जितने ज्यादा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करोगे ना उतने ज्यादा ही, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस में चीजें लगभग रिपीट होती हैं तो आपको जो पास्ट की चीजें हैं उनको देख करके समझ में आ जाएगा कि कौन से रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये भी आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट चीज की आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार शॉर्ट नोट्स बना करके रखना है। जब आप चीजें पढ़ रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तो शॉर्ट नोट्स एक बनाते चले जाना, क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना तो चीजें 5 मिनट 10 मिनट में रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएंगी। या फिर आप रिएक्शंस लिख करके अपने दीवार पे भी चिपका सकते हो, ताकि जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप फटाफट पेज की तरफ देख लो और चीजें आपको रिकॉल हो जाए। इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है भैया, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को टैकल करने के यही सारे रास्ते हैं यार। और लो लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा काम आसान कर देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर नहीं
चैप्टर के साथ उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लो आपके सामने, हम स्क्रीन के सामने स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी, इन सारे स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो और भैया इन चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना, क्योंकि यार इन टॉपिक्स से हर बार सवाल देखने को मिला है, इस बार भी देखने को मिलेगा। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख करके अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए प्रिपरेशन करते रहो, चीजें काफी ज्यादा आसान होंगी और एक्सेप्शन करके चीजों को छोड़ा नहीं जाता है मेरे भाई, वरना कल को तुम्हें भी कोई एक्सेप्शन कह के हटा देगा भैया। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख करके अपना प्रिपरेशन करते जाओ और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करके जाना एग्जाम वाले डे पे। और ऐसी वीडियोस के लिए यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अगर हमें लगा कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो हम वीडियो बना देंगे, वरना हम नीचे ही आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।